चुनाव आयोग ने एसआईआर का ऐलान किया, ममता बनर्जी घबराई, भतीजे ने फैलाया झूठ। अभिषेक बनर्जी ने कहा, एसआईआर के डर से 2 लोगों ने दी जान। एसआईआर के नाम पे कल भी जो घटना घटा आप सबको पता है, और आज जो दिनाटा में हुआ वो भी आप सबको पता है। इनके लिए अगर कोई जिम्मेदार ठहराया जाता है तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ममता अभिषेक के झूठ पर बीजेपी का पलटवार, कहा एसआईआर होकर ही रहेगा। Because this kind of statements are coming from the TMC and Abhishek Banerjee because they have lost their mental balance, because they know that the names of dead voter and as well as the shifted voter and those are illegal migrants, their names will be deleted from this voter list. चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी एसआईआर की घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुरी तरीके से घबरा गई है और उनके भतीजे अब स्टेट में पैनिक सिचुएशन लाने के लिए कुछ ऐसा बयान दे रही हैं जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। और ऐसा हम नहीं, ऐसा बीजेपी कह रही है। एक तरफ जहां ममता बनर्जी ये कह रही है कि हर असली वोटर को सुरक्षा मिलनी चाहिए, लोकतंत्र में किसी तरह की फूट डालो राज करो की राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो वही दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी का ये कहना है कि एसआईआर के डर से 2 लोगों की जान चली गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ममता बनर्जी ने कहा है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े स्तंभ न्यायपालिका और मीडिया है, इसके मजबूत रखना चाहिए। गांधी जी और नेताजी की लड़ाई भी इंसानियत के लिए थी, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। टीएमसी ने दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया और एनआरसी को लेकर 2 लोगों ने सुसाइड कर लिया है। पार्टी महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने 2 लोगों की मौत के लिए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। टीएमसी नेताओं ने करके परिवार से मुलाकात कर न्याय की मांग कर दी। टीएमसी के ने भाजपा चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि पूरे राज्य में डर और अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रही है। कोनो एसआईआर एनआरसी করে বাংলার একটা মানুষকে যদি এরা ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেয়, আমরা 1 লক্ষ লোক নিয়ে নির্বাচন কমিশন ঘেরাও করব। কত ধানে কত চাল এদের বোঝাবো, এত সোজা নয়। আমি প্রদীপ বাবুর বাড়িতে থাকতে থাকতে তার ভাইয়ের সাথে কথা বলতে বলতে আমার কাছে খবর এলো দিনহাটায় আরেকজন ভদ্রলোক এসআইআর এর ভয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছে, বিষ খেয়ে। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমি সর্বশক্তিমানের কাছে প্রার্থনা করি তাকে যেন সুরক্ষিত রাখে। কিন্তু দিনের পর দিন যেভাবে মানুষ আতঙ্কের মধ্যে বসবাস করছে, আমি সকলকে অনুরোধ করব আপনারা চিন্তা করবেন না। প্রদীপ বাবুর নামে আমি সত্যি খুব লজ্জিত যে একটা রাজনৈতিক দল এতটা নিচে নামতে পারে। তাকে আক্রমণ করা হচ্ছে, ব্যক্তি আক্রমণ করা হচ্ছে, তিনি লিখতে পারেন কি না লিখতে পারেন সে নিয়ে কথা বলা হচ্ছে। তিনি পরিষ্কারভাবে লিখে দিয়ে গেছেন যে আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী এনআরসি এবং এসআইআর। তারপরে ওটা নিয়ে রাজনীতি করবে। आपको बता दें कि दरअसल अगेरपाड़ा के महाज्योति नगर इलाके में रहने वाले 57 इयर्स ओल्ड प्रदीप कर ने आत्महत्या कर ली। पुलिस को उनके पास एक डायरी मिली जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरी मौत का जिम्मेदार एनआरसी है। इसके बाद ही बंगाल में राजनीतिक पार्टियों ने इसे उठा लिया। अब आपको बता दें कि इसके अलावा टीएमसी ने दावा कर दिया कि बंगाल के कूच बिहार जिले में रहने वाले 63 साल के बुजुर्ग ने भी वोटर लिस्ट की समस्या से परेशान होकर जहर खाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस ने बताया कि दिनहाटा इलाके में जीतपुर गांव में रहने वाले खैरुल शेख ने जहर खा लिया। 2002 की वोटर लिस्ट में अपना नाम गलत दर्ज होने से बहुत परेशान था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने आपको बता दें कि सोमवार को ही कहा था कि स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन फेज 2 के तहत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण किया जाएगा। इस प्रक्रिया की अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। 103 दिन के प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा, नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे, वोटर लिस्ट में सामने आने वाली गलतियों को सुधारा जाएगा। खास बात यह है कि अगले साल चुनाव जो है वाले बंगाल में एसआईआर होगा, लेकिन असम में नहीं होगा। चुनाव आयोग का कहना है कि असम में नागरिकता से जुड़े नियम थोड़े अलग है, इसलिए वहां यह प्रक्रिया अलग तरीके से चलेगी। एसआईआर के दूसरे फेज पर बीजेपी नेता आपको बता दें कि दिलीप घोष ने भी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर भी जमकर निशाना साधा और झूठ बोलने का आरोप लगाया। सुनिए क्या
क्या कुछ कह रही हैं अभी जो है दिलीप घोष। अरे दादा, ज्ञानेश कुमार के पिता के नाम है, अमित शाह के भी पिता के नाम है, लेकिन प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री का नाम नहीं है लिस्ट में। अगर नहीं है तो क्या होगा? नहीं, जो बोल रहा है ना वो अपना पिता का नाम तय करे, जिसका है नहीं है उसको समझने दीजिए ना, उसके पास क्या डॉक्यूमेंट है वो देंगे, और जिसका पिता नहीं है उनको सोचना चाहिए। प्रचार में आए तो बीजेपी नेताओं को बांध के रखिए पनियाटी में अभिषेक। हाँ, अब गर्मा गर्म डायलॉग मार के साबित कर रहे हैं कि वो अभी पॉलिटिक्स में है। कहाँ रहते हैं? इतना बड़ा बाढ़ हो गया, इतना बड़ा दुर्जोग हो गया, नॉर्थ बंगाल में गए थे, घटाल में बाढ़ हो गया, आए थे। ये सब डायलॉग मार करके हवा गर्म करने का उनका ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये बंगाल में ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अभिषेक बनर्जी के विरुद्ध अभी एफआईआर करना चाहिए सुकांत मजूमदार। नहीं, वो तो प्रशासन देखेगा, चुनाव कमीशन भी देखेगा, लेकिन समाज में इस प्रकार एक वातावरण बनाना भय का, इससे क्या फायदा होगा? जिनको वो माने शेल्टर देना चाहते हैं, जिनको बचाना चाहते हैं, नहीं बचा पाएंगे। जिनका डॉक्यूमेंट नहीं है बांग्लादेश जाना पड़ेगा उनको, और ज्यादा उनके साथ जो काम करे उसको भी बांग्लादेश जाना पड़ेगा साथ में। सुना उन्होंने कहा कि वो बड़े बड़े दावे कर रही हैं, उनके भतीजे झूठ बोलने में उनसे आगे निकल चुके हैं। अभिषेक बनर्जी नया बहाना बनाकर हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के समय में एसआईआर 10 बार हो चुका है। अभिषेक बनर्जी क्या कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस मामले को लेकर बीजेपी के एमपी सुकांत मजूमदार का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं सुकांत मजूमदार भी सुनिए। Because this kind of statements are coming from the TMC and Abhishek Banerjee because they have lost their mental balance, because they know that the names of dead voter and as well as the shifted voter and those are illegal migrants, their names will be deleted from this voter list. So that's why they are, I think, little bit conscious about about their win, because they don't know how they won. So that's why this kind of unparliamentary word is coming from a parliamentarian. And the most importantly, the statement of Abhishek Banerjee clearly depicts that Abhishek Banerjee does not know anything about SIR. Because he is asking for the birth certificate of the father of Amit Shah, father of Ganesh Kumarji. If he he should be aware of the SIR that if a person whose age is more than 40 years, then obviously his or her father's name will be in 2002 list. And in that case, the father's epic number you have to mention in the form. Nothing more is needed for SIR. That means Abhishek Banerjee and Trinamool Congress, they don't know anything about SIR and they are misleading. Either they don't know or they are misleading the people of West Bengal, creating a false panic. And anyone, if they are claiming that someone committed suicide, and there is no logic, because in SIR it is clearly stated that in 2002 if names are there, then names will be included easily, very easily in the new list. But the thing is that this man who has committed suicide, according to the Trinamool, due to the so-called NRC, there is no such NRC, then his name is present in the 2002 voter list. So there is no reason of worry. So what is the things happening here? It is very loud and clear among the people of Bengal. जैसा कि आपने सुकांत मजूमदार का बयान सुना, उन्होंने कहा कि राज्य में पैनिक की स्थिति बनाने और एक खास धार्मिक समुदाय को भड़काने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी उनकी पार्टी सीए के दौरान मुर्शिदाबाद में जो हुआ वैसी स्थिति बनाने की कोशिश कर रही है। ये टीएमसी नेताओं का देश के खिलाफ देशद्रोह है। अब तक बिहार में एसआईआर के खिलाफ कोई शिकायत नहीं आई है। तो आपने देखा किस तरीके से सुकांत मजूमदार ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी जो है वो पैनिक लाने की कोशिश कर रही है। इसलिए इस तरीके का बयान दिया जा रहा है कि एसआईआर प्रक्रिया के डर से कई लोगों की जान चली गई है। इस बात पर आपको बता दें कि लगातार जोर दिया जा रहा है कि कैसे पश्चिम बंगाल में एसआईआर को रोका जा सके, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस एसआईआर को लेकर लगातार बयानबाजी कर रही है, तमाम तरीके के बयान दे रही है, तमाम तरीके के आप कह सकते हैं झूठ फैला रही है, पैनिक मोड लाने का प्रयास कर रही है, लोगों को डरा रही है, जबकि इसे सीएनआरसी से जोड़कर देख रही है और ये बार बार दावा कर रही है कि हम किसी भी हालत में एसआईआर यहाँ नहीं होने देंगे। जबकि बीजेपी नेताओं का ये दावा है कि जो लिस्ट जो है बिहार में लाखों की संख्या में थी, वो अगर स्थिति अगर पश्चिम बंगाल में लेकर आया जाए, अगर एसआईआर कराई जाए, तो यहाँ पर ये स्थिति 1 करोड़ के पार जाएगी। करोड़ों की संख्या में घुसपैठिए आकर बसे हुए हैं। ममता बनर्जी इनका वोट बैंक की राजनीति के लिए अपना इस्तेमाल करती हैं और सत्ता में बने रहने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण जो है
यही घुसपैठिए है जो इनका वोट बैंक है, जिसकी वजह से वो चाह रही हैं कि SIR किसी भी हाल में पश्चिम बंगाल में ना हो। और यही कारण है ममता बनर्जी और भतीजे जो हैं अभिषेक बनर्जी, वो लगातार जो है इस तरीके के बयान देकर स्टेट में जो है पैनिक सिचुएशन लाकर लोगों को भटकाने और भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। तो इसमें हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, तमाम बयान आपने सुने हैं। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।